हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। जैसे मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था, राज्यपाल के चर्चा किया था। आज पूर्ण रूप में राज्यपाल की ही चर्चा करेंगे। राज्यपाल का पद और राज्यपाल के पद की गरिमा और उनके क्षमादान शक्तियां। सबसे पहला टॉपिक है आपका अनुच्छेद 155 में कि राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही करते हैं। कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की चर्चा है। एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आवश्यकता पड़ने पर दो राज्य का भी राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। मैंने ये भी चर्चा किया था। इसकी नियुक्ति मतलब उसको बनवाने का काम प्रधानमंत्री के आदेश पर, पीएम के आदेश पर राष्ट्रपति करते हैं, ना कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी राज्य में। राष्ट्रपति को क्या मालूम कि किस राज्य में क्या है? वो तो महामहिम में बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफिस में, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। जनता से उसका पूर्ण रूप में कोई मतलब ही नहीं है। अनुच्छेद 156 में कह रहा है राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल होता है या फिर जब तक लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है ना। तो लेकिन राज्यपाल का कोई सीमित सीमा नहीं, आप इतने दिन तक बने रह सकते हैं, जब मन तब हटा सकते हैं, जब मन तब उसको नियुक्त किया जा सकता है। ये सारा काम जो है राष्ट्रपति के हिसाब से होता है। राष्ट्रपति अपने प्रसाद प्रयत्न के अनुसार करते हैं। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना हो, चाहे वो लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, विधानसभा, विधान पार्षद, ऐसे किसी भी सदन का सदस्य ना हो। इसकी योग्यता यहाँ पर 157 में है, राज्यपाल की योग्यता की चर्चा है। सबसे योग्यता जो होता है वो तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। अब इस विदेश के नागरिक को हम थोड़ी बना देंगे यहाँ राज्यपाल, तो पता चलेगा यहाँ का सारा खुफिया बात अपने देश को नोटिस कर देगा। वो पागल या दिवाली ना हो, खराब व्यक्ति को बना देगा तो राज्यपाल कैसे चलेगा? राज्यपाल होना चाहिए पढ़ल लिखल होशियार व्यक्ति के लिए। वह लाभ के पद पर ना हो, राज्यपाल हो और लाभ के पद पर ना हो, तब फिर तो मुश्किल ही है। संविधान में इसका उल्लेख है वो लाभ के पद पर ना होना चाहिए, लेकिन भाई राज्यपाल है, राज्य के महामहिम है, तो लोभ तो है ही, तभी तो बना है, नहीं तो सीएम बनते। कह कि कम से कम पद पर ना हो, छोटा से भी छोटा पद पर वह ना हो। अगर है तो उसको उस पद से हटना पड़ेगा। अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान पार्षद किसी भी सदन का वह सदस्य है, राज्यपाल बनने के लिए उनकी अपनी जो सदस्यता है उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, अर्थात अपने सदन से उसको हट जाना पड़े, तब राज्यपाल बन। राज्यपाल एक कुछ शर्त है, वह विधानमंडल या विधान पार्षद, अभी हमने ये भी बताया कि विधानमंडल, विधान पार्षद, हर राज्य का अपना एक विधानमंडल होता है और कुछ राज्य का अपना विधान पार्षद भी होता है, बड़े राज्यों का। संसद जो है किसी भी सदन का सदस्य न हो। राज्यपाल बनने के लिए वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता जिस राज्य का वह आदमी है, दूसरे राज्य का व्यक्ति जो है राज्यपाल बन सकता। बिहार के लोग अन्य राज्य का राज्यपाल बन सकते हैं, ना कि बिहार के लोगों को ही राज्यपाल बनाया जाएगा बिहार का राज्यपाल। ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है। और ये मुख्य रूप से केंद्र की सरकार इसलिए करती है कि हर राज्य में केंद्र चाहती है कि हमारी सरकार बने। केंद्र यही चाहती है बार बार कि एक राज्य जो है हमारा हाथों में आ जाए, हमारा नोटिस करे। सीधा कहा जाए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के कुछ नहीं है, जो है वो प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के दिशा अनुसार ही राज्यपाल को नियुक्ति किया गया ताकि राज्य का गाइडलाइंस किया जा सके और हमारी जो भी बातें हैं राज्य के अंदर वह बातों को नोटिस करे और दे। ना देखते हैं किसी किसी राज्य में सरकार गिरा देती है, राज्यपाल का ही खेला होता है। देखिए अनुच्छेद 160 जो है इसमें चर्चा है कि ऐसे आकस्मिक स्थिति जिसका चर्चा संविधान में नहीं है लेकिन राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है गंभीर हो गया, उस समय कानून की व्यवस्था जो है देख रेख राज्यपाल के हाथों में हो जाता है। कब? जब राज्य में किसी प्रकार की विपत्तियां आ जाए या राज्य में चुनाव की स्थिति है, चुनाव का समय है, तो उस समय पूरे राज्य का शक्ति किसके हाथों में चल जाएगा? राज्यपाल के हाथों में। और राज्यपाल के हाथों में जाएगा तब जब राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश करते तब।
तो कहा ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। ऐसा बात है कि उसका चर्चा संविधान में है ही नहीं है। अब राज्य में एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सीडेंटल मार्च करना है, तो इसके लिए संविधान में उल्लेख क्या जरूरत है। उसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल देते हैं कि भाई तू देख लो, जैसा होगा वो हमको बताना, फिर हम हैंडल कर लेंगे। ज्यादा देख लेगा कि राज्य में खतरनाक बात है, समस्या है, तो उस राज्य में केंद्रीय पुलिस भी उतारा जाएगा। और जो राज्य बड़ा है वो राज्य में ज्यादा पता नहीं चलता, जो राज्य छोटा है वो राज्य सरकार हिल जाता है। जैसे गोवा में 10,000 एक्स्ट्रा आदमी चल जाएगा तो गोवा सरकार पागल हो जाता है, लेकिन वही बिहार में विदेशी लोग आ जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार उसको कंट्रोल, क्योंकि राज्य बड़ा है, यूपी राज्य बड़ा है, ये समझ लेता है। ये सब स्थिति होता है। अनुच्छेद 61 में राज्यपाल की क्षमा शक्ति है, क्षमता है उसके पास, क्षमा करने की पावर होती है, लेकिन जिसमें फांसी की सजा और सैन्य सेवा, पुलिस प्रशासन के मार देगा, फांसी की सजा, ऐसी कोई सजा को रोकने का पावर राज्यपाल को नहीं है। और यही दोनों सजा जो है राज्यपाल भी नहीं रोक सकता है, राज्यपाल के भी हाथों में पावर नहीं। हाईएस्ट दरवाजा लोग जाएगा कहां तक, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा भाई अंतिम आपका है राज्यपाल, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर कह दिया तो हम छोड़ देंगे, राष्ट्रपति के पास भी जाएगा। अगर मामला ऐसा है फांसी की सजा या सैन्य सेवा तो उसको नहीं माफ कर सकता है। हालांकि फांसी की सजा को हटा दिया गया है, का तड़पा के मारना उचित नहीं है, इसको उम्र कैद की सजा दे दो, ये हो गया, माफ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, देश में कार्यपालिका का प्रधान कौन, प्रधानमंत्री, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, नाम मात्र राज्यपाल, लेकिन मुख्य रूप से सीएम होते हैं, सीएम होते हैं। वास्तविक में अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। किसी भी सूचना को जारी करना, किसी भी विधेयक को राज्य में लागू करना, इसके लिए एक मंत्री परिषद होता है जो राज्यपाल की सहायता करता है, जिसका अध्यक्ष सीएम होगा, मुख्यमंत्री ही उसका अध्यक्ष होगा। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पूरे मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का क्या है, अध्यक्ष है, और इसकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के ही आदेश पर राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 164 में कहा सीएम की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने हिसाब से आदमी चुनते हैं और चुने हुए आदमी को शपथ ग्रहण करवाने का काम जो है राज्यपाल के द्वारा करवाते हैं कि देखिए आप इसको यह मंत्रालय का शपथ ग्रहण दिलवा दीजिए, आज से फलना मंत्रालय का मंत्री ये बन गया है। ठीक, तो ऐसा होता है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं हम दोस्तों।